इस बात से हर कोई वाकिफ हो चुका है कि अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत का फिर से आगाज हो गया है, और सिर्फ आगाज नहीं बल्कि आतंकियों की फहरिस्त में शामिल बड़े नामों के साथ सरकार का भी गठन हो चुका है। तो वहीं ठीक दूसरी तरफ अलकायदा कश्मीर की आजादी की बात कर रहा है और उसी से मिलती जुलती या फिर कहें अलकायदा की जुबान को देश के भीतर महबूबा चला रही है। महबूबा एक बार फिर दबी जुबान में खुद को यह कहने से नहीं रोक पाई कि अमेरिकी सेना की तरह ही भारतीय फौज को भी एक दिन कश्मीर छोड़कर जाना होगा। खैर वही महबूबा मुफ्ती है जो हिंदुस्तानी लोकतंत्र के कारण ही राजनीति में जिंदा है। यही नहीं, मुफ्ती परिवार के सदस्यों के ऊपर कई खूंखार आतंकियों को छुड़वाने के लिए अपनी बेटी रूबिया के अपहरण करने की साजिश का भी आरोप है। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान की आतंकी सत्ता के पक्ष में लामबंद होने वालों में महबूबा मुफ्ती भी शुमार हो गई हैं। उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान के हालिया कब्जे की मिसाल देते हुए भारत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार कश्मीरियों के सब्र का और इम्तिहान न ले, अमेरिका से सीखे उसे अफगानिस्तान से कैसे अपना बोरिया बिस्तर लेकर भागना पड़ा था। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहां से बोरिया बस्तर लेके वापस जाना पड़ा। और आपको मौका है अभी भी, जिस तरह वाजपेयी जी ने बातचीत शुरू की थी जम्मू कश्मीर में, यहाँ बाहर के साथी और यहाँ भी उसी तरह आप भी जम्मू कश्मीर में बातचीत का सिलसिला शुरू करो। और जो आपने लूटा है गैर कानूनी तरीके से, गैर आईनी तरीके से, जो जम्मू कश्मीर का तशक्कुस आपने खराब कर दिया, जो जम्मू कश्मीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इस गलती को सुधारो, नहीं तो बहुत देर हो जाए, बहुत देर हो जाए। यही नहीं, महबूबा ने कुछ दिन पूर्व कुलगाम में से एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि जैसे हालात अफगान में अमेरिका के हुए हैं वैसे ही कश्मीर में भारतीय सेना का भी होगा। हो न हो कश्मीर में चरमपंथ को सामाजिक और राजनीतिक समर्थन देने का काम महबूबा कई सालों से करती आई हैं। महबूबा के इरादे तब और साफ हो जाते हैं जब वो राजनीतिक सभाओं में आतंकियों और उग्रवादियों की रिहाई और इन दोनों के लिए ही कहर बन रहे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को बंद कराने की वकालत करते हुए दिखाई देती हैं। अपने व्यक्तिगत फायदों के कारण आतंकियों का समर्थन करने वाली महबूबा घाटी में अलगाववादियों की एकमात्र पसंद मानी जाती हैं और इसी कारण से आतंक का गढ़ माने जाने वाले दक्षिण कश्मीर में पीडीपी का सिक्का भी चलता है। आमतौर पर महबूबा को आतंकियों और अलगाववादियों के समर्थन में आवाज उठाते देखा जाता है। खैर पाकिस्तान, आईएसआई, तालिबान और कश्मीर में आतंकवाद का गहरा संबंध माना जाता रहा है। पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद, आलियाबाद, कठुआ, हजीरा, मीरपुर, रावलकोट, रावलपिंडी और गुलाम कश्मीर में कई आतंकी प्रशिक्षण केंद्र हैं। पाकिस्तान में बने और कश्मीर में काम करने वाले आतंकी संगठन हरकत उल अंसार का मुख्यालय मुजफ्फराबाद में है। इसी के साथ ही कश्मीर के एक और कुख्यात आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन का मुख्यालय पाकिस्तान के सहसाना से संचालित होता है। करगिल युद्ध के वक्त पाक सेना के साथ इस आतंकी संगठन से आतंकी भी शामिल हुए थे। इन सब के बावजूद हिंदुस्तान का नमक खा रही महबूबा आतंकियों के सुर में सुर मिलाने से बाज नहीं आती है। पाकिस्तान का सबसे प्रभावी संगठन जमात उद दावा वल इरशाद मुख्य रूप से दो क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को केंद्र बनाकर काम करता है। शिक्षा और जिहाद। इस्लाम की स्वच्छ और शुद्ध छवि के प्रचार के नाम पर पाकिस्तान में यह कई स्कूलों का संचालन करता है। लश्कर-ए-तैयबा इसकी अधिक प्रशिक्षित आतंकवादियों की शाखा है जो आमिर के आदेशों पर युद्ध में जाने को हमेशा तैयार रहते हैं। इस संगठन का प्रमुख मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड प्रोफेसर हाफिज सईद, जो अपनी तकरीकों से यह कहता है कि अल्लाह ने यह आदेश दिया कि पूरी दुनिया में इस्लामिक कानून लागू किया जाए,
यह बड़ा संगठन कश्मीर, चेचन्या और फिलीपींस जैसे कई बड़े देशों में जाने वाले आतंकियों का प्रशिक्षण केंद्र भी है, जहां मुस्लिम अलगाववादी आंदोलन बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। आतंकी संगठनों को लेकर महबूबा आमतौर पर खामोश रहती है, लेकिन अगर आतंकियों के खिलाफ देश के भीतर किसी भी प्रकार की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है तो सबसे पहले उनका ही दर्द छलक कर सामने आ जाता है। साल 1999 में हुए कांधार कांड में भी तालिबान की भूमिका अहम मानी जाती है। बात 24 दिसंबर 1999 में जहां काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है, जहां इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण करके कंधार लाया जाता है। इस दौर में भी अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी। 31 दिसंबर 1999 को सरकार और अपहरणकर्ताओं के बीच समझौते के बाद दक्षिण अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर अगवा रखे गए सभी 155 बंधकों को रिहा कर दिया जाता है। इस समझौते के अनुसार तत्कालीन वाजपेयी सरकार भारतीय जेलों में बंद कुछ आतंकियों को रिहा करने के लिए तैयार हो जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के विदेश मंत्री रहे जसवंत सिन्हा खुद 3 आतंकियों को अपने साथ कंधार लेकर गए छोड़ने। आमतौर पर ऐसा कोई मुद्दा न रहा होगा जिसमें महबूबा मुफ्ती ने अपने आतंकवादी प्रेम को दर्शाने का मौका छोड़ा हो। दरअसल जब भी भारत के सुरक्षा बलों की ओर से आतंकियों के खिलाफ कोई भी कार्यवाही की जाती थी तब महबूबा खुलकर उनके समर्थन में खड़ी हो जाती रही हैं। क्योंकि इसी तरह भारत के सुरक्षा बलों ने एक बड़ी दबिश के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बॉय बुरहान वानी को मार गिराया। तब साल 2016 में महबूबा मुफ्ती ने उसे शहीद बताया। महबूबा लगभग 2 साल पहले जब अपने पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुण्यतिथि पर बिजबिहाड़ा आई तब उन्होंने वहां फातिहा पढ़ने के बाद कहा था कि बुरहान के मारे जाने के बाद भड़की हिंसा में कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। इसके लिए वह लोगों से माफी मांगती हैं। भारत के कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के पाकिस्तान पर लगने वाले आरोपों को बेनजीर भुट्टो ने बाद में बड़ी ही सफाई से स्वीकार किया। बेनजीर भुट्टो ने अपनी जीवनी में लिखा, मेरे पास 1990 में आईएसआई के दफ्तर से यह संदेश आया कि अरब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 1 लाख से ज्यादा मुजाहिदीन इस बात के लिए तैयार हैं कि वह कश्मीर में घुसकर कश्मीरियों की आजादी की लड़ाई में मदद करें। वह सारे बहादुर और प्रशिक्षित भी हैं, हिंदुस्तान की फौज से बड़ी आसानी के साथ लोहा ले सकते हैं। अब इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कश्मीर में कई वर्षों से राज कर रहा मुफ्ती परिवार तालिबान की भी रोटी तोड़ रहा होगा। आए दिन किसी न किसी मुद्दे पर महबूबा मुफ्ती अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए एक ना एक नया बखेड़ा खड़ा करती रहती हैं। दरअसल अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य पर भी संकट की सुई लटक रही है। वह अनुच्छेद 370 के पक्ष में बेहद मुखर रही हैं और उस पुनः बहाल करने के लिए वह तालिबान का सहारा लेकर कश्मीर को आतंकी जंजाल में फिर से धकेलने के लिए चौतरफा कोशिशें में लगी हुई हैं। बहरहाल ये तो हमने आपको बताया कि वर्षों से कश्मीर में राज करने वाली मुफ्ती परिवार किस प्रकार से आतंकवादियों का समर्थन करता है और इसके पीछे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता रहता है। हमारे अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे किस प्रकार से कश्मीर का मुफ्ती परिवार आतंकवादियों को रिहा करवाने के लिए अपहरण की साजिश रचता है और फिर वहीं से शुरू होता है आतंक का एक बड़ा आंदोलन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आप अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। शुक्रिया।